नमस्कार, मैं शैलेश चौहान और आप देख रहे हैं GLCC न्यूज़। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना बिहार प्रदेश के हाजीपुर वैशाली की है। यहाँ पे एक थाना लगता है पातीपुर बाली और इसी थाने का एक गांव है बुसाई। 21 दिसंबर 2021 को 9 बजे पुलिस वालों के पास एक संगीत कॉल आता है और वो बताता है कॉल में कि हमारे गाँव में कुछ बड़ा ही कांड हो चुका है, आप जल्दी से जल्द यहाँ पे आ जाइए, वरना जो है हालात जो हैं तरबतर हो जाएंगे और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। तो पुलिस वालों ने ज़्यादा देर ना करते हुए सीधा रवाना हो गए बसाई के लिए। जब वो घर में पहुँचे और उन्होंने घर के अंदर देखा जाकर, पूरे कमरे में जो है खूनी खून पड़ा हुआ था। और जो चाकू है, एक चाकू था, उस जो सब्जी काटने का चाकू होता है, उसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा खून पड़ा हुआ था। उस घर के अंदर एक देवर रहता है और सास रहती है और एक नीतू रहती है जो उनकी बहू है। उनकी शादी कुछ टाइम पहले ही हुई थी, जून में उनकी शादी हुई थी। जो नीतू का पति है वो दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक प्राइवेट जॉब करता है। तो पुलिस वालों ने देवर और सास से पूछा कि तुम्हारी बहू का है, तुमने उसको कहाँ मार के फेंक दिया है, जल्दी से जल्द हमें बताओ, नहीं तो तुम्हारे ऊपर और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। तो उन्होंने कुछ बताया नहीं, उन्होंने यही बोला कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। तो देखते ही देखते वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है और जो नीतू के परिवार वाले हैं, नीतू के मायके वाले माँ बाप, वो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और बताते हैं पुलिस को कि इन्होंने ही मेरी बेटी को मारा है, ये दहेज के चक्कर में इन्होंने ये सब हरकतें करी है, इन्होंने कहीं काट के फेंक दिया है, हमने दहेज देने के लिए मना कर दिया था, तो हो सकता है इन्होंने इसी वजह से उसको मार दिया हो। तो पुलिस वालों ने ज़्यादा देर ना करते हुए देवर और सास को हिरासत में लिया और हिरासत में उनसे कड़ी पूछताछ करी गई, लेकिन उन्होंने कुछ बताया नहीं। तो उनके पास कम सबूत होने के कारण देवर और सास को उन्होंने छोड़ दिया। देवर और सास को छोड़ने के बाद उन्होंने एक सर्विलेंस टीम और डॉग स्क्वाड वहाँ पे तैनात करी हुई थी। जब उनसे तहकीकात करी कि तुम्हारे पास क्या लीड मिली है, तो डॉग स्क्वाड ने ये बयान दिया कि कुत्ता आता था, अंदर सूंघता था और बाहर चले जाता था। थोड़ी दूर जाने के बाद वो वापस अंदर आता था और फिर सूंघता था, फिर बाहर चले जाता था, बस वो ऐसे ही करता था। लेकिन सर्विलेंस टीम से उनको कुछ अच्छी जानकारी मिली। उन्होंने बताया कि एक काली कलर की स्कॉर्पियो है, हमें उसके बारे में पता लगा है, हम उसके बारे में और तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं। इतने में पुलिस वालों ने जो है देवर का और सास का फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करवाए। फ़ोन रिकॉर्ड्स में उनको कुछ नहीं मिला। उन्होंने जो है नीतू का पति, उसके भी फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करवाए। 20 और 21 तारीख को देखा कि वो कहाँ था। देखने के बाद उनको पता चला कि वो अपने दिल्ली में जो नेहरू प्लेस है वो अपनी प्राइवेट कंपनी में ही था, वो वहाँ पर अपना काम कर रहा था। तो पुलिस वालों ने नीतू के भी फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करवाए और फ़ोन रिकॉर्ड्स चेक करवाने के बाद उनके सामने एक नंबर आया जो उनके पति का था। वो उससे काफ़ी ज़्यादा बातें करती थी, तो इसमें कोई गलत बात नहीं थी। पुलिस वालों को लगा कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार प्रेम है, तो ये मैटर कुछ और ही हो सकता है, दहेज प्रथा का मैटर नहीं है। तो पुलिस वालों ने जब नीतू का फ़ोन चेक करा था, रिकॉर्ड्स चेक करे थे, उसमें एक और नाम सामने आया था जो सोनू का था। सोनू उनका एक जो है नीतू और का दूर का रिश्तेदार है। तो वापस उनके घर में गए, नीतू के मायके में गए, उनसे पूछा कि ये सोनू कौन है। तो उन्होंने बताया कि सोनू हमारे दूर का रिश्तेदार है, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, वो काफ़ी अच्छा लड़का है, वो बिल्कुल ऐसा कर ही नहीं सकता। तो जब सर्विलांस टीम से पूछा गया कि जो स्कॉर्पियो थी उसके बारे में आपको क्या पता चला, तो उन्होंने बताया कि स्कॉर्पियो जो थी एक सोनू नाम के बंदे के रजिस्टर है और जो मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मुजफ्फरपुर की ओर निकल जाते पुलिस वाले। मुजफ्फरपुर जाने के बाद वो सोनू के घर पहुंचते हैं और गेट नॉक करते हैं। गेट नॉक करने के बाद एक अंदर से बाहर लड़की निकल के आती है जो हूबहू नीतू ही थी। जब पुलिस वालों ने चेक करा, उसकी फ़ोटो देखकर चेक करा कि लड़की कौन है, और वो लड़की नीतू ही थी, साथ में सोनू भी आता है। पुलिस वाले पूरी तरीके से कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि जो लड़की मर चुकी है वो वापस ज़िंदा कैसे हो सकती है। पुलिस वालों ने नीतू और सोनू को हिरासत में लिया, उनसे पूछा कि आपने पूरा खेल क्यों रचा था, अब हमें इसकी पूरी कहानी आप आराम से बैठ के बताओ। पुलिस वालों ने उनको थाने में बंद करा, उनसे पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद ये उनको बयान दिया नीतू और सोनू ने कि हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी समय से प्यार करते थे, हमारे दोनों परिवारों ने इसको मना कर दिया था कि हम तुम्हारी शादी नहीं करवाएंगे, और हमारी शादी जो है अलग अलग परिवार में करवा दी गई। तो इसी वजह से फिर हमने ये सारा खेल रचा। नीतू जो है ब्लड बैंक गई और वहाँ से उसने खून कलेक्ट करा और पूरे घर में फैला दिया और चाकू पे भी खून लगा दिया और वहाँ से चली गई सोनू के साथ बैठ के मुजफ्फरपुर। तो फिर इनके ऊपर काफ़ी सारी आईपीसी की धारा लगी, आईपीसी धारा 420, 199 और अन्य धारा इनके ऊपर लगी। और जो देवर और सास है उनको कोर्ट से बाइज्जत बरी करवाया गया।
फिर कुछ टाइम बाद जनवरी के टाइम पे नीतू और सोनू ने एक बयान दिया, एक न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल छपा था कि वो दोनों अपने किए पे काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हैं। वो अपने परिवार वालों से चाहते हैं कि जो ये केस जल्दी से जल्द वापस ले लिया जाए, हम ऐसे जेल में नहीं रह सकते। लेकिन पुलिस वालों ने साफ मना कर दिया था कि हम ये केस अब वापस नहीं लेंगे, अब इनको सज़ा मिल चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो हमारी कहानी का उद्देश्य किसी को चोटिल करना नहीं होता, किसी को दुख पहुंचाना नहीं होता, आपको सचेत करना होता है, आपको जागरूक करना होता है और ये बताना होता है कि क्रिमिनल कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो एक ना एक सबूत अपने पीछे छोड़ के ज़रूर जाता है। इस कहानी में भी यही हुआ। नीतू और सोनू ने कितनी कोशिश करी, कितना कुछ इस कहानी में झोल था इन दोनों के बीच में, कितना कुछ उन्होंने करा, ब्लड बैंक से खून लेकर आए, खून वहाँ पे फेंका, लेकिन कहीं ना कहीं वो दोनों पकड़े गए और जब उनके फ़ोन रिकॉर्ड चेक करे गए तो वो लोग पकड़े ही गए। तो धन्यवाद, देखते रहिए GLCC न्यूज़।